पे हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं। इस फंक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, ये हमारी गूगल शीट है। गूगल शीट में मेरे पास एक ईमेल आईडी है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास एक कंटेंट है। मैं चाहता हूँ कि ये कंटेंट जो है इस ईमेल आईडी के पास चला जाए। बेसिकली एक मेल चला जाए इस ईमेल आईडी के पास इस बॉडी के साथ। तो हम वो किस तरीके से कर सकते हैं, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है। इस फंक्शन को मैं नाम दे देता हूँ ऑटोमेट मेल्स के नाम से। और यहाँ पे अब मैं आपको बेसिकली गूगल स्क्रिप्ट के बारे में समझाने वाला हूँ। अगर आपने गूगल स्क्रिप्ट को अच्छे से नहीं समझा है तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। अभी मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आए। तो बेसिकली यहाँ पे मैं फंक्शन बना रहा हूँ। फंक्शन में क्या होता है, हम कुछ ग्रुप ऑफ कोड लिखते हैं। ग्रुप ऑफ कोड को हम लिखते हैं, उस ग्रुप ऑफ कोड को मैं एक नाम दे देता हूँ, उसी को हम फंक्शन बोलते हैं। बेसिकली एक मल्टीपल टास्क मैंने क्रिएट कर दिया। यहाँ पे मैंने एक कोड क्रिएट कर दिया। अब वो कोड जब मैं क्रिएट करने के बाद उसको यूज करना चाहूंगा तो मैं उसको एक फंक्शन के रूप में यूज कर सकता हूँ, पूरे बंच ऑफ कोड को। आई होप आपका फंक्शन तो समझ में आ गया होगा गाइस। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, कुछ वेरिएबल्स बनाने वाला हूँ। तो वेरिएबल बनाने के लिए हम गूगल स्क्रिप्ट में var वेर का यूज करते हैं। और अब मैं वेरिएबल का नाम लिखूंगा। वेरिएबल का नाम हमारा क्या है, एसएस। एसएस का मतलब हो गया स्प्रेडशीट। मतलब बेसिकली यहाँ पे आप एसएस का यूज ना करके आप ये भी बोल सकते हो, शीट भी बोल सकते हो। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। ये बस हमारे वेरिएबल का नाम है। तो अब इस तरीके से हम वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। दैट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू। आई एम ऑल्सो सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, बिकॉज वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम एसएस रख लेता हूँ। और यहाँ पे मैं अब वेरिएबल का नाम तो मैंने डिफाइन कर दिया। अब वेरिएबल की हम कोडिंग करेंगे कि स्प्रेडशीट जो है हमारी वो किस तरीके से एक्सेस कर सकता है गूगल स्क्रिप्ट। क्योंकि हमारी गूगल ड्राइव के अंदर मल्टीपल स्प्रेडशीट हो सकती है। हमें डिफाइन करना होगा कि आपको इसी स्प्रेडशीट को एक्सेस करना है जिसका नाम ऑटोमेट मेल के नाम से स्प्रेडशीट है। तो इसी स्प्रेडशीट को आप ओपन करो और इसी स्प्रेडशीट में मैं एक कोडिंग लिखना चाहता हूँ। तो वो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा गूगल स्क्रिप्ट में, राइट। तो वो हम देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे हमें स्प्रेडशीट ऐप को एक्सेस करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि स्प्रेडशीट ऐप क्या होता है। एक्चुअली में गूगल शीट को हम गूगल स्क्रिप्ट की लैंग्वेज में स्प्रेडशीट ऐप बोलते हैं। इसी तरीके से आप मल्टीपल चीज़ें और देखोगे आने वाले समय में, जिसको हम जीमेल ऐप बोलते हैं। जीमेल ऐप मतलब क्या होता है, जीमेल एप्लीकेशन है गूगल की, और उसी को गूगल स्क्रिप्ट की लैंग्वेज में जीमेल ऐप बोला जाता है। इसी तरीके से हम कैलेंडर ऐप को भी देखेंगे आने वाले टाइम पे। और डॉक्यूमेंट ऐप भी होता है एक। पर फिलहाल के लिए हम स्प्रेडशीट ऐप का यूज़ करेंगे। इसके लिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से सारी की सारी चीज़ें दिखे। तो स्प्रेडशीट ऐप को मैंने एक्सेस किया और यहाँ पे मुझे फुल स्टॉप लगा के यहाँ पे बोलना है ओपन बाय यूआरएल। अब स्प्रेडशीट ऐप से गूगल स्क्रिप्ट को ये तो पता लग गया कि गूगल शीट पे काम हो रहा है, लेकिन अब हमें उसको ये बताना पड़ेगा कि किस गूगल शीट पे काम करना है। उसके लिए हमें यूआरएल इसको डिफाइन करना होगा कि उस गूगल शीट का यूआरएल क्या है। अब स्प्रेडशीट ऐप से ये तो पता लग गया गूगल स्क्रिप्ट को कि हमें गूगल शीट पे काम करना है, लेकिन यहाँ पे हम ओपन बाय यूआरएल करके उसको ये और बता देंगे कि किस पर्टिकुलर शीट पे हमें काम करना है। तो यहाँ पे हमें उस शीट का लिंक डालना होगा। तो उस शीट का लिंक मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जो हमारी दूसरे वाली शीट है। तो इस वाले लिंक को हमें कॉपी करना होगा यहाँ से, एंड यहाँ पे जाके देन हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना होगा। एंड देन हमें यहाँ पे सेमीकोलन लगाना होगा कुछ इस तरीके से। अब हमें शीट का तो एक्सेस मिल गया, लेकिन हमें कौन सी शीट पे काम करना है। बेसिकली स्प्रेडशीट का तो एक्सेस मिल गया, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल शीट भी हो सकती है, शीट 1 शीट 2। तो हमें तो शीट 1 का यूज करना है, इसलिए हमें यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाना होगा जिसको हम बोल देंगे शीट 1। या आप कोई भी नाम रख सकते हो उस शीट का, उस वेरिएबल का। और यहाँ पे मैं बोलूंगा एसएस, जो हमारी स्प्रेडशीट थी जिसको हमने अभी एक्सेस किया है इस लिंक के थ्रू। अब ये मेरा एक वेरिएबल बन चुका है, इसकी मदद से मैं दूसरी शीट को एक्सेस कर सकता हूँ हमारी स्प्रेडशीट के अंदर। तो एस एस डॉट गेट शीट बाय नेम मैं यहाँ पे बोलूंगा, गेट शीट बाय नेम, शीट बाय आईडी, शीट बाय नेम, गेट सिलेक्शन यहाँ पे एक ऑप्शन है, तो हमें तो गेट शीट बाय नेम लेना है। हमें यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस को देख के घबराना नहीं है, आप इसी तरीके से वीडियो में बने रहिए। हम आपको काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएंगे। तो गेट शीट बाय नेम से हम शीट का नाम यहाँ पे अब डिफाइन कर देंगे। बिकॉज ये एक वेरिएबल है तो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग में उसका नाम देना होगा। स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, जो डबल कोटेशन के अंदर आती है उसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें शीट का नाम इस तरीके से कॉपी कर लेना है यहाँ से, एंड देन यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। अब होपफुली आप लोगों ने इतना तो अच्छे से कर लिया होगा कि हमने स्प्रेडशीट को एक्सेस किया पहले, और स्प्रेडशीट की मदद से हमने उस लिंक के थ्रू शीट को एक्सेस किया।
एंड देन हम अब शीट को एक्सेस कर पा रहे हैं। जो हमारी स्प्रेडशीट के अंदर मल्टीपल शीट्स होती है, उसमें से एक शीट को हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक्सेस कर लिया। आई होप आपको इतनी तो चीज समझ में आ गई होगी। अब आगे देख लेते हैं हमें इसको किस तरीके से करना है। हमें इस डेटा को भी एक्सेस करना होगा। तो अब हम डेटा को एक्सेस करेंगे। डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि हमारी लास्ट रो क्या है। तो इसके लिए भी मैंने एक वेरिएबल बना लिया लास्ट रो के नाम से। अब मैं क्या करूँगा, शीट वन डॉट गेट लास्ट रो कर लूँगा यहाँ पे, गेट लास्ट रो कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ जो कि है हमारा लोगर डॉट लॉग। इससे आप प्रिंट करा सकते हो बेसिकली अपने वेरिएबल को, आपके वेरिएबल की क्या वैल्यू निकल के आ रही है। तो मैं लास्ट रो की वैल्यू चेक करना चाहता हूँ कुछ इस तरीके से। आप ये देख लीजिए, लोगर डॉट लॉग लास्ट रो इस तरीके से, एंड यहाँ पे मैं सेमी कोलन लगाऊंगा। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी आपकी लास्ट रो की, जो कि सेकंड है। और हम यहाँ पे अपने डेटा शीट में जाके चेक कर लेते हैं, हमारी लास्ट रो की वैल्यू भी जो है वो सेकंड है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम डेटा रेंज को निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए हम वेरिएबल बना देंगे एक और डेटा रेंज के नाम से। तो डेटा एंड रेंज इक्वल होगा हमारी शीट वन डॉट गेट रेंज। गेट रेंज में हमें उस बेसिकली सेल का, उस एरिया का नेम डिफाइन करना होगा जहां से आप वैल्यू को उठाना चाहते हो। तो मेरे केस में मैं हेडिंग को तो लेना नहीं चाहता, मैं सिर्फ लेना चाहता हूँ A2 से लेके B। तो यहाँ पे मैं डबल कोट में दे दूंगा A2 से लेके B। और क्योंकि हमें लास्ट रो की वैल्यू पता है तो यहाँ पे मैं प्लस लगा के लास्ट रो। अब यहाँ पे प्लस लगा के लास्ट रो लगाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि A2 और जितनी भी लास्ट रो है B2 है, क्योंकि 2 इसकी वैल्यू है तो B2 बन जाएगी। एंड कल को यहाँ पे मैं अगर वैल्यू डालूंगा तो यहाँ पे A3 हो जाएगी और B3 हो जाएगी। A2 से लेके बेसिकली B3, A2 से लेके B3। हाँ, यहाँ पे डेटा रेंज अगर मैं प्रिंट कराऊंगा और यहाँ पे मैं इसको रन करके देखता हूँ, तब आपको यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगी, हमारे ये वाली वैल्यू निकल के आनी चाहिए, एक हमारे पास रेंज आनी चाहिए। तो डेटा रेंज रेंज लिखा आ रहा है। ओके, बिकॉज हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेंज को एक्सेस किया है, हमने यहाँ पे वैल्यूज को तो एक्सेस किया ही नहीं। तो गेट वैल्यूज मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि वैल्यूज को भी एक्सेस कर लो कुछ इस तरीके से। एंड सेमी कोलन में यहाँ पे लगाऊंगा, एंटर दबा दूंगा, एंड यहाँ पे मैं इसको रन करके देखूंगा। देन हमारे पास यहाँ पे अब वैल्यूज आनी चाहिए जो कि आ भी रही है, हमारी ईमेल आईडी आ रही है और यहाँ पे हमारा मैसेज कंटेंट आ रहा है। आई होप आपको ये भी चीज समझ में आ गई होगी, इसको भी आप एक बार करके देखिए। तो गाइज होपफुली आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी। अब इसका जो बाकी बचा हुआ वीडियो का पार्ट है हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना बहुत है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हम आने वाली वीडियो में आपको और भी अच्छी अच्छी चीजें सिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।